अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 की। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 जो है ये बजट फ़ोन है। आपको मार्केट में इसकी प्राइस 15.5 16 की रेंज में आपको ये फ़ोन जो है मार्केट में अवेलेबल होगा। तो आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे, कंप्लीट इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि 15.5 और 16,000 रुपये में आपको क्या चीज़ मिल रही है, आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन में मिल रही है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और अनबॉक्स कर लेते हैं इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 को। ओके, तो जनाब ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 का बॉक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास कलर है ये है पर्पल कलर। यहाँ पर आपको 3 कलर्स अवेलेबल हैं, पर्पल, ब्लैक और ब्लू। तो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। साइड पर आपको स्मार्ट 4 लिखा हुआ नज़र आएगा, ऊपर की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ आपको कुछ जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नज़र आएंगी। तो हम इन पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हमने वीडियो में स्पेसिफिकेशन जो है वो बतानी है, तो इसलिए हम जल्दी से इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। जी तो फ्रेंड्स, बॉक्स को हमने कर लिया अनरैप और ओपन करके देखते हैं हम अपने एक्चुअल फ़ोन को। तो इस तरह से जो है हमारा इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 का बॉक्स ओपन होता है और सबसे ऊपर हमें मिलती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 जो डिवाइस है हमारी एक्चुअल में। तो इसको हम जो है यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। इसके ऊपर जो है एक आपको स्टिकर नज़र आएगा जिसके ऊपर कुछ जो है इसके हाईलाइटेड फीचर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर में है हमारे पास। इसका जो स्टिकर है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इस फ़ोन को हम कर लेते हैं ऑन। तो जितनी देर में हमारा फ़ोन ऑन होता है हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ आपको IMEI स्टिकर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बॉक्स में हमें एसेसरीज़ क्या क्या मिलती हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको मिल जाती है एक USB केबल। यहाँ पे माइक्रो USB का यूज़ किया गया है, माइक्रो USB केबल मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक चार्जिंग ब्रिक जो कि 5 वोल्ट और 1.2 एम्पेयर की है। 5 वोल्ट 1.2 एम्पेयर की आपको जो है चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं हैंड फ्री, जो कि काफ़ी ब्रांड्स ने ख़त्म कर दिया हैंड फ्री, अब नहीं मिलते। ये अच्छी बात है, इन्फिनिक्स के अंदर आपको हैंड फ्री भी मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ बुकलेट्स मिल जाते हैं गूगल असिस्टेंट के लिए और इस फ़ोन को यूज़ करने का तमाम तरीक़ाकार इसमें लिखा हुआ है, इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे एक केस भी मिल जाता है, बैक कवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्स बने हुए हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी है और कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये दोस्तों सिलिकॉन कवर नहीं है बल्कि हार्ड कवर है और अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है जो कि है स्क्रीन प्रोटेक्टर। वो भी आपको अपने फ़ोन के साथ ही बॉक्स के अंदर मिल जाता है, आपको अलग से प्रोटेक्टर परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं इन्फिनिक्स के बॉक्स में। ओके तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। हमारे इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 की जो है स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको दोस्तों IPS LCD का डिस्प्ले मिलता है 6.6 इंच का, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलता है 720 पिक्सल क्रॉस 1600, जो कि इन बजट फ़ोन में आपको देखने को मिलता है 720 पिक्सल का। और यहाँ पे आपको जो PPI मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 266 PPI मिलते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे क्वाड कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है 2 गीगाहर्ट्ज़ का और चिपसेट का जो यूज़ किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 425। तो ये एक अच्छी चीज़ है, स्नैपड्रैगन की यहाँ पे चिपसेट आपको मिल रही है इस कम रेंज में। इसके अलावा रैम यहाँ पे आपको 2 GB मिलती है, 15,500 में 2 GB रैम और 32 GB वेरिएंट के साथ ये फ़ोन आपको मार्केट में मिलेगा। SD कार्ड भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जो कि अप टू 256 GB तक आप जो है यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरास की बात करें अगर, तो यहाँ पे बैक साइड पे जो रेयर कैमरास हैं डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल और एक जो है आपके पास सेंसर है QVGA। और यहाँ पे ऑटो फोकस का ऑप्शन अवेलेबल है। LED फ्लैश आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो LED फ्लैश है वो कैमरास के दरमियान में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दरमियान में लगाई गई है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो आपके पास 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। और थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच है और नीचे की तरफ एक आपको चिन भी मिल जाती है जो कि थोड़ी सी बड़ी है चिन। आम अगर आप सेट्स की देखें तो उसकी निस्बत थोड़ी सी बड़ी चिन आपको यहाँ पे मिलती है। बैटरी की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बैटरी आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी
और एक अच्छा आपको जो है बैकअप यहाँ पे मिल सकता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं, और यहाँ पे एक जो है बटन आपको गूगल असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है, गूगल असिस्टेंट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। दूसरी साइड पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड भी बिल्कुल प्लेन है। नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन जैक और आपकी चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है माइक्रो यूएसबी के लिए। बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और आपके जो है कैमराज का सेटअप मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो स्मार्ट की ब्रांडिंग है और साथ में आपको एक स्पीकर ग्रिल भी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिम के लिए ट्रे नहीं दी गई, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपको करना होगा, इसकी जो बैक है ये रिमूवेबल है, तो आपको अगर अपनी सिम्स डालनी है तो यहाँ से इस बैग को जो है आपने रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपनी सिम्स जो हैं वो इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से बैग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से आप बैग को जो है रिमूव करेंगे, और ये मेरे ख्याल काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कोई फ़ोन आपको देखने को मिला होगा जिसकी बैग जो है इस तरह से रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से आप बैग को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डुअल सिम सेटअप मिल रहा है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको जो है मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी दोनों सिम्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं अप टू 256 GB, और यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी जो है इंसर्ट की गई है। ओके तो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं अपने फ़ोन को सेटअप और देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर्स, कैमरास वगैरह का थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, और इसका जो फेस अनलॉक है उसको भी चेक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जो UI यूज़ किया है वो है XOS का UI, जो इन्फिनिक्स के तमाम फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है। और जो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है दोस्तों एंड्रॉयड 9.0 पाई। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर हमें बैक साइड पे मिल रहा है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर। तो जैसे ही हम अपनी फिंगर को टच करते हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे टच करूँगा तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो जाता है। तो इस प्राइस रेंज के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही तेज़ वर्क कर रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर। अब देख लेते हैं हमारा फेस अनलॉक वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। जैसे ही हमारे फेस को जो है डिटेक्ट करता है तो फ़ौरन से हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो हम देख सकते हैं आप फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है एक बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट के लिए दोस्तों। तो अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली से गूगल असिस्टेंट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके, तो अब दोस्तों चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कैमराज़ को, कैमराज़ का सेटअप हमें किस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो रियर कैमरा है, यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, फ़ोटो का ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑप्शन है ब्यूटी का, और यहाँ पे आपको एक बुके इफ़ेक्ट भी मिल रहा है आपके रियर कैमरा में। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट कैमरा में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल रहा है, ब्यूटी ऑप्शन मिल रहा है, फ़ोटो और वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फ़ोटो लेकर एक चेक कर लेते हैं फ्रंट कैमरा का किस तरह से। तो मैंने एक जो है फ़ोटो क्लिक किया है दोस्तों, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं फ़ोटो को फ्रंट कैमरा से। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरा का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइस आपको देखने को मिल रही है। जैसे आप जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डिटेल जो है वो सारी की सारी मिस आउट हो जाती हैं। आपके फेस की डिटेल जो है वो ठीक से यहाँ पे कैप्चर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज़ किया गया। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका बैक जो रियर कैमरा है हमारे पास, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी को चेक करते हैं एक इमेज लेकर। यहाँ से मैं एक इमेज लेता हूँ। ओके, तो ये हमने जो है एक इमेज ली है हमारे रियर कैमरा से। तो यहाँ पर रियर कैमरा की क्वालिटी कदरे बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा जूम इन करने पर आपको जो है नाइस देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो प्राइस रेंज है इसकी 15,500 में, 15.5 या 16,000 में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इतने बुरे कैमरा की क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हो 20-22 हज़ार का आप फ़ोन लेते हो 22-23 हज़ार का, और उसमें इस तरह की क्वालिटी मिलती है, तो वहाँ पर आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन ही 15,000 का है तो इसमें इतनी मैटर नहीं करती। तो उस हिसाब से जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से ये क्वालिटी मुझे बेहतर लगी है इनके कैमरास की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात वही आ जाती है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आपको
इसी प्राइस रेंज में 15 से 16 हज़ार की रेंज में इससे बेटर ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो आप लाजमी से चेक किया करें, लाजमी से तमाम जो है फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, उनके कैमरास वगैरह को, ताकि आप बेस्ट जो है अपने जो पैसे आप ख़र्च कर रहे हैं उसमें आप एक बेस्ट चीज़ ले सकें। तो यहाँ पे इसी प्राइस रेंज में आपको ऐसे फ़ोन भी मिल जाएंगे जिनकी रैम भी ज़्यादा होगी, मेमोरी भी ज़्यादा होगी, कैमरा सेटअप बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप इस तरह का फ़ोन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी सेटिंग में और सेटिंग में देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है। स्टोरेज में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 GB रैम आपको मिल रही है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखें XOS का वर्जन हमारे पास जो है चीता वर्जन 5.5.2 यूज़ किया गया है। और बाकी ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये तमाम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 की अनबॉक्सिंग की, उसकी स्पेसिफिकेशन देखी। अगर आप मज़ीद इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस फ़ोन पर जो है गेमिंग का हम जो है टेस्ट करेंगे, हो सका तो हम जो है इसका बैटरी टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो है अपने बॉक्स पर लिखा हुआ है 3 डेज़ बैटरी बैकअप के बारे में लिखा गया है। तो हो सकता है हम बैटरी का भी टेस्ट करें, डिफरेंट गेम्स को इस पर रन करके चला कर देखेंगे कि किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रहती है गेमिंग के अंदर। और वो तमाम चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो, वो तमाम वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। ये मोबाइल हमें प्रोवाइड किया रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल्स की तरफ से। ये इनका कार्ड है, इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर मौजूद है। अगर आपको कोई भी मोबाइल परचेज़ करना हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल का रेफरेंस देते हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।